नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं और आज मंडी में कितनी आवकें जो है वो पहुंची हैं। और फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय ग्राहकों की हलचल जो है वो मुझे, जब मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ तो इस समय ग्राहकों की हलचल वो थोड़ी बढ़ चुकी है। और जब मैं मंडी पहुंचा था उस समय तक फिर भी थोड़ी ग्राहकों की हलचल कम थी। अब आप देखिए, ये कट्टे देखिए तुलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इस तरफ देखिए, ये देखिए, ठीक है। और ग्राहक आना शुरू हो गए, ग्राहक रेट पूछना शुरू हो गए, ग्राहक खरीदारी करना शुरू हो गए हैं। तो एक तो ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये है कि देखिए, आप ये देखिए, यहाँ गाड़ियों से गाड़ियां सटी होती थी, जगह नहीं मिलती थी मंडी में। उस तरफ गाड़ियों के उस तरफ जो है जाम रहता था। वहां आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं उनमें बीच में आपको स्पेस दिखेगा। और वो स्पेस दिखने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो आवकें हैं वो सीमित हो गई है, नियंत्रित हो गई हैं। और ये एक अच्छी चीज जो है वो आजादपुर मंडी के लिए हुई है, क्योंकि जैसे ही आवकें अनियंत्रित हुई थी, आपने देखा ये बैलेंस जो है यहाँ पर चारों तरफ मंडी में। देखिए, अब ये जैसे बीच में आपको ऐसे जगह देखने को मिल जाती है ना खाली, ये जो आप जैसे कट्टे हैं, इन पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये कट्टे जो हैं ये बहुत ऊंचे ऊंचे थे, यानी कि समझ लो कि ऊपर तक ये जो छत दिखती है ना, यहाँ तक मैं पहुंच गया था, आधा इतने कट्टे हो गए थे। लेकिन अब जो है ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं इस समय हम देख रहे हैं कि मंडी में आवकें सीमित हो गई हैं। कल लगभग 120 गाड़ी थी, आज भी गाड़ियां जो है वो लगभग उतनी हैं। परसों जो अगर हमने देखा था तो गाड़ियां काफ़ी कम थी, परसों यानी कि संडे से एक दिन पहले। लेकिन सोमवार को गाड़ियां फिर 120 के लगभग हो गई। तो कहीं ना कहीं अब क्या है, अब एक अच्छी बात यह है कि मंडी में एक तो बैलेंस कट रहा है, एक क्या है, मंडी में जो आवकें हैं वो नियंत्रित हो गई हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जो हमारा डंप रखा हुआ है उस डंप के अंदर जो हल्का आलू वो ज़्यादा है। और अब किसान जो आलू मंडियों में भेज रहे हैं उसको ग्रेडिंग करके भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हल्का आलू भेजेंगे तो हल्का तो वैसे ही यहाँ पड़ा हुआ है, मंडी को खराब कर रहा है, उसे छटवाना पड़ता है, कई बार तो फिकवाना भी पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से ग्रेडिंग करके मंडी की तरफ भेज रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो ये डंप वाला आलू है ये जल्द से जल्द समाप्त हो सकता है। और बहुत सारी जगहों से तो खबरें ये भी आई ऑलमोस्ट कि भाई हमारे यहाँ पे डंप जो है खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि जो खराबी डंप में रही ना, मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से, होली के बाद एकदम से गर्मी पड़ी, फिर उसके बाद से मौसम ने फिर बदलाव किया, तो उसकी वजह से आलू के अंदर बहुत सारी चीजें वो हो गई। अब बड़ी बात यह है कि फिलहाल मंडी में आप देख रहे हैं कि माहौल अच्छा बन सकता है। उसका कारण है कि अब शादियां शुरू हो जाएंगी, शावे शुरू हो जाएंगे, आलू की डिमांड शुरू हो जाएगी। और हमने कल भी जैसा कि देखा कि मंडी में एक गाड़ी आई थी कोई HS मार्का करके, तो वो 1050 रुपये तक गोपाल भाई साहब ने बताया कि उसका भाव जो है मंडी में सूर्य आलू का बिका। तो जब सूर्य आलू अच्छी क्वालिटी का इस समय मंडी में डिमांड में है, तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर स्टोर का अच्छा आलू मंडी में आएगा तो उसको अच्छा भाव मिलेगा। क्योंकि इस समय जो ग्राहक मंडी में घूम रहे हैं ना, सब परेशान हो चुके हैं हल्का आलू खरीद के, हल्का आलू लेकर के, जो ना ये ग्राहक जो है वो परेशान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि इनको अच्छा आलू मिले, ताकि इनको अच्छा भाव मिले, ठीक है ना। इनकी जो मेहनताना है, इनका जो मंडी में आना है, वो कहीं ना कहीं इनको फायदा दे। तो अब देखने वाली बात यही है कि धीरे धीरे जो डंप का आलू है ये क्या 10-15-20 दिन में समाप्त हो जाता है। और अगर स्टोर का अच्छा आलू मंडी में आना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि उस अच्छे आलू का जो भाव होगा ना, उसका असर ओवरऑल आलू के भाव पे पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके साथ में जो खबरें आ रही है ना युद्ध को लेकर के, अभी तक 15 दिन का जो युद्ध विराम बताया गया था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जोश आ गया था, एक खुशी आ गई थी लोगों के अंदर कि भैया हाँ अब जो है ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन कल फिर क्या हुआ है, कल फिर उसको घेरने की बात हुई है, ठीक है जी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को घेरने की बात जो है वो
हमारे ट्रम्प जी ने करी है। समझ नहीं आ रहा है, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। ये लोग कितना नुकसान करने के ऊपर टिके हुए हैं। बीच में 40 दिन पहले जब इन्होंने युद्ध का आगाज किया, उस समय हमारे किसान सारे मर गए। हर चीज का भाव जो है, जो आम लोग हैं उनके लिए तो बढ़ गया। अब किसान भी तो देखा जाए आम लोगों में ही आते हैं भाई। उनको आलू का तो भाव मिल नहीं रहा, प्याज का तो भाव मिल नहीं रहा, उनको लहसुन का तो भाव मिल नहीं रहा, लेकिन जो और चीजें जब वो खरीदने जाते हैं तो उनका भाव बढ़ गया। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हुई पड़ी है। बीच में गैस नहीं मिल रही थी, अभी भी गैस की समस्या चल रही है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, जब दोबारा युद्ध की खबरें आई है ना, आज मेरे को पता चल रहा है कि बहुत सारे, अभी बाबूजी मुझे बता रहे थे कि हमारे पल्लेदार जो है काफी सारे जो है दाएं बाएं इधर उधर गाँव की तरफ भाग गए। तो ये चीजें जो है इस समय युद्ध की जो खबरें हैं बहुत ज्यादा असर डाल रही है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप फिलहाल जो डंप वाला आलू है उसको निकालिए, एकदम से मत निकालिएगा, फिर कहीं आप दोबारा मंडियों को भर दीजिए। आराम आराम से निकालिए, क्योंकि मौसम ने आपका साथ दे दिया है। और ग्रेडिंग करके आलू को मंडी में भेजिए। अगर स्टोर का आलू मंडी में आना शुरू हो भी जाएगा तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्टोर के अच्छे आलू से इस आलू का भी भाव बनेगा। और आगे तक अगर स्टोर का आलू ऐसे ही इसी फ्रिक्वेंसी में आता रहेगा तो लास्ट में जाकर के वो किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं डालेगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में जाकर के अक्टूबर नवंबर के आसपास, फिर दोबारा से सितंबर के आसपास जब नया आलू आने लगता है तो कहीं ना कहीं स्टोर वाले आलू के ऊपर ऐसा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आलू जो है वो सही तरीके से निकलता रहेगा। अगर आप रोक लेंगे तो दिक्कत होगी। तो आलू को निकालते रहिए, आपके भाग्य से आपको भाव जरूर मिल जाएगा। और बाकी आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं क्या आज आ रही है। तो चलिए जी, आजादपुर मंडी में जो भी भाव आपको आलू के बताएंगे सभी 50 केजी के आपको हम बताएंगे। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो बाबूजी? बस ठीक है जनाब, बढ़िया जी, बढ़िया। बाबूजी एक नया दिन है, एक नई सुबह है, मंगलवार का दिन हो गया बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो सबसे पहले तो बाबूजी ये बताओ, कुछ अच्छी बात है मंडी के लिए? ठीक है, मंडी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, ये बढ़िया है कि अब अरेवल कम हो गई है। अरेवल काफी कम हो गई है। आज कुल 120 गाड़ी है बस बाबूजी। यहाँ की, पीछे आज से 15 दिन पहले 270-80 गाड़ी आ रही थी, वो कंट्रोल हो गया। हाँ। और बाबूजी एक चीज और अच्छी है, हुई है बैलेंस में कुछ अच्छा हुआ है, जो बैलेंस उठ रहा है, बैलेंस उठ रहा है लगातार, यानी कि बैलेंस भी जो है वो आलू का कम होता नजर आ रहा है। कम होता जा रहा है। तो बाबूजी इसके पीछे कारण क्या मान सकते हो कि इस समय बैलेंस कम हुआ है, आपके कम हुई है? एक तो आपके इसलिए कम हो गए जी, आलू खत्म हो गए खेतों में, खुदाइयाँ बंद हो गई हैं। अब जो आलू आ रहा है डंप वाला आ रहा है। सही बात है। और बाबूजी अभी भी क्या लगता है, किसान साथी जो आलू मंडी में भेज रहे हैं, हाँ जी, वो उसको अच्छे से ग्रेडिंग करके भेज रहे हैं बाबूजी? हाँ, ग्रेडिंग हो गया आ रहा है अब तो। आलू ग्रेडिंग होके आ रहा है। अच्छा बाबूजी, आपके पास खबरें क्या है डंप को लेकर? कितने % उसमें आलू हल्का है, कितना अच्छा है? देखो जी, 20% आलू अच्छा है, 80% आलू हल्का ही है। 80% आलू हल्का है। तो बाबूजी आपने कल देखा, कल मंडी में सूर्या की गाड़ी आई थी, कुछ HS मार्का वगैरह की? हाँ जी, हाँ जी। कुछ खबर आई सुनने में? कितने तक बिकी? 900 से लेके 1050 तक बिका वो, है ना बाबूजी? तो ये एक अच्छे संकेत है आलू के लिए। स्टोर के आलू तो बिक रहे हैं जी, स्टोर के, यानी कि हल्के आलू को देख देख के ना हाँ जी, हाँ जी, लोग कहीं ना कहीं। अभी 15 दिन में ये आलू आ जाएगा, 15 दिन में डंप ये खत्म हो जाएगा। अच्छा बाबूजी। उसके बाद स्टोर चलेगा जी, अपने आप वैल्यू बन जाएगी स्टोर की। जी। तो बाबूजी क्या लगता है कि अब जैसे अच्छा आलू स्टोरों से निकलेगा तो उस समय कुछ अच्छे आलू की डिमांड रहेगी? अच्छे आलू की डिमांड भी है, अब भी डिमांड है। अभी जो लंबे रूट पे जो साउथ में जा रहे हैं, बाकी आलू जा रहा है वहाँ। जी जी बाबूजी, साउथ में देखने में आया कि इस बार थोड़ा सा आलू है, थोड़ा ज्यादा है। लेकिन वही चीज है, जैसे यहाँ पर है ना, आलू तो हुआ ठीक ठाक, रकबा ठीक ठाक हुआ, लेकिन क्वालिटी ने जो है ना वो साथ नहीं दिया। वही चीज वहाँ भी है, क्वालिटी साथ नहीं दे रही है। हाँ, क्योंकि कल बंगाल में बारिश हुई थी, आलू थोड़ा रंग में फर्क आ गया जी। लेकिन बंगाल से बाबूजी दूसरी तरफ पता खबरें ये भी हैं कि वहाँ पे जो इलेक्शन का दौर है ना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सरकार ने थोड़ा सा लोगों को राहत देने के लिए आलू का रेट सस्ता किया हुआ है। क्या कहोगे बाबूजी इस चीज को? सब चीजें देते ही है, वहाँ की सरकार है, दीदी है, इलेक्शन चल रहा है, आलू की खपत भी बहुत है वहाँ पर तो इस टाइम। जी, तो बाबूजी आप क्या कहते हो कि फिलहाल जब स्टोर खुलेंगे तो अब जैसे अभी हम देख रहे हैं सूर्या आलू अगर मान लो अभी 950-1000 रुपए तक आ रहा है, तो जब फ्रीक्वेंसी में स्टोर खुलेंगे तो आलू का रेट बन सकता है अच्छे आलू का? अच्छे आलू का रेट तो बनेगा जी, बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा। उसके पीछे क्या कारण रहेगा बाबूजी रेट बढ़ने के? भाई एक तो क्वालिटी बढ़िया होगी, हल्की क्वालिटी का आलू बहुत है, अच्छी क्वालिटी आलू कम है।
सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, अभी भी हमारी मंडी में अच्छा और हल्का रेशो क्या होगा? इस समय अभी दम के आलू जो आ रहे हैं इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। हाँ जी, अभी 37 में कम आ रहा है, आलू कम आ रहा है जी क्योंकि इस समय जब तक ये खत्म हो जाएगा उसका रेट मिलेगा तो वो आएगा। जी अभी रेट नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। जी। और बाबूजी पंजाब से भी कुछ आवकें कम हुई हैं? अब पंजाब से भी कम हो गई है, जी। हर जगह हो गई है। पंजाब से तो बाबूजी हम देख रहे हैं डायमंड आलू ज्यादा डायमंड ज्यादा आ रहा है। हाँ जी, LR की क्या रिपोर्ट है पंजाब के? वो भी कम आ रहा है थोड़ा। हाँ जी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं बाबूजी हाँ कि इस समय मीडियम और गुल्ला आलू मंडी में ज्यादा है, क्या कहते हो? अब डिमांड भी है गुल्ले की। अच्छा, गुल्ले की डिमांड भी है। अभी ये बाहर पड़ा हुआ है, ऐसे बेचना है इन्होंने, उसके बाद आलू निकलेगा। जी। अच्छा बाबूजी, एक और खास चीज है कि अब जैसे शादियां शुरू होने वाली हैं, हाँ जी, हाँ जी, शायद तो अब साए शुरू हो जाएंगे बाबूजी, फिर क्या कहते हो, कुछ फर्क पड़ेगा उसका? बहुत फर्क पड़ेगा। आलू की डिमांड बढ़ेगी, मोटा आलू बढ़ेगा, 37 में चाहिए। अभी ये पानी वाले आलू आ रहे हैं, इनकी डिमांड कम है अभी, जैसे हाईब्रिड आलू है सब ये। जी बाबूजी, तो कुल मिलाकर के हम मान सकते हैं कि आपकी अगर कम हुई हाँ जी, और डिमांड बढ़ी तो माहौल बन सकता है बाबूजी? माहौल बन सकता है। जी ठीक है, बनेगा। क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड है, निकासी के ऊपर भी डिपेंड होता है, हर चीज का ऊपर जाकर डिमांड आती है और रेट बढ़ सकता है। अभी अभी बहुत टाइम है अभी तो। जी बाबूजी, लेकिन किसानों को आप क्या कहोगे? जैसे किसान, हमने देखा कि सारे लोग ये देखते हैं कि भाई, हाँ जी, यानी कि ज्यादातर किसान जो है ये समझते हैं कि भाई आलू में उनका बहुत फायदा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को देखते हुए सारे एक ही चीज लगा लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि अब क्या करे, वो देखा देखा 2 पैसे मिलते हैं, वो कहते हैं 3 साल में 1 साल ऐसा लगता है कि सब कसर पूरी हो जाती है। हाँ, अगले पिछले पाप धुल हाँ, जाते सब हैं। पाप धुल जाते हैं। अब इस चीज को देखकर उस साल का इंतजार रहता है हाँ बाबूजी। जी, हाँ जी। हाँ, बहुत चीज है, जैसे जी। मछली पालन है, मुर्गी फार्म है, हाँ। फ्लावर की खेती है, हाँ और बहुत आदमी है। जी। और हम तो ये देख रहे हैं कि अब किसान जो है ना बहुत सारे वैरायटी के हिसाब से काम कर रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। जिनको समझ आ गया कि भाई एक ही चीज लगाएंगे तो जिनके कहने बच्चे का। पढ़े लिखे हैं वो खेती को बदल रहे हैं। हाँ जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, जी, गेहूं भी लगा रहे हैं, सरसों भी लगा रहे हैं, मक्का भी लगा रहे हैं, हरी सब्जियां भी लगा रहे हैं। मक्का वक्का तो हम चलते हैं, उनमें फसलें कर रहे हैं कई आठ में। जी जी जी। बोल, अब कई हमारे व्यापारियों ने फ्लावर की खेती करी है, करोड़पति बन गए। बहुत से लोग ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट है, कुछ भी है, बहुत आइट में है। हाँ, तो कहीं ना कहीं बाबूजी थोड़ी सी ना चीजों को समझना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा बदलाव की जरूरत है, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हाँ जी। नहीं तो अगर इस तरह से इतना उत्पादन रहेगा, और सबसे बड़ी बात है उत्पादन। फिर एक बात तो हो रहा है ना, ये हमारे जो किसान है ना यूपी के, ये पुराने बीज ही चलाते आते हैं। हाँ, उसकी वजह से फिर खराबी आ वो जाती है। खेती बनती नहीं है, फिर क्वालिटी बनती नहीं है। देखो, जब खेती अच्छी होगी तो डिमांड भी अच्छी होगी। जी, जब खेती बढ़िया, तुम चीजें बढ़िया पैदा नहीं करोगे तो दिल को कहते नहीं है, सही बात जो आंखों को ना भाए वो दिल को क्या भाएगी। दिल को क्या भाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं आप अगर जैसे अब हाइब्रिड लगाते रहते हाँ जी, हैं हाँ जी। तो उस चीज का भी असर पड़ता है। हाइब्रिड भी लगाओ पर नए बीज लगाओ, वो पुराने बीज को 4-4 साल 5-5 साल घिसते हैं। अब ये देखो बाबूजी, अभी भी जो 90% आलू मंडी में खराब था, उसको किसान हमारे आड़ती भाइयों ने छटवाया है। तो फिकवाया है। हाँ, फिकवाने के भी पैसे लगे हैं। हाँ, 20 रुपए कट्टे फिकवाई के दिए हमने, कम से कम 500 कट्टे फेंके हमने। हाँ, और छटाई के अलग दिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक रात में दागी हो गया सारा आलू। जी बाबूजी, क्या लगता है अब थोड़ा ग्रेडिंग होके आ रहा है आलू? आलू बढ़िया बन के आ रहे हैं, अब ठीक है। अब तो वो तो मौसम निकल गया, वो हाँ। एक्चुअली में क्या गर्मी पड़ी थी, जी तो गर्मी के आलू खुदते गए, वो वहाँ तो अच्छे दिखते थे, गाड़ी में जब भक्का लगता है तो दागी बन जाता है, बिल्कुल। पानी छोड़ने लगता है। बाबूजी देखो, इस बार ना एक तो बारिश ने जैसे बहुत से लोगों का गेहूं खराब कर दिया, हाँ, बहुत से किसानों का। गेहूँ गिर गया है, और गेहूँ गिर गया, मक्का गिर गई है। ओलावृष्टि हुई ना बाबूजी बीच हाँ में, जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तक भी हल्का हल्का मौसम उसी वजह से ठंडा है। हाँ, ठंडा बन रहा है। और दूसरा युद्ध की वजह से जो युद्ध है, कल से फिर गिर गया युद्ध। हाँ जी, कल से खबर आ गई, उसने ट्रम्प जी ने बोल दिया कि हाँ, भैया फिर घेरेगा। हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को घेर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कल 7-8 बजे से उन्होंने घेरना शुरू कर दिया। हाँ जी, तो यानी ये युद्ध भी अभी नहीं रुकेगा, हाँ जी। क्योंकि वो अपने पड़े हैं, ये अपने पड़े हाँ, हैं। अभी रुकेगा नहीं। तो क्या कहते हो बाबूजी, इन स्थितियों में क्या होता? पहले क्या हाल हुआ एक 40 दिन Actually पहले? क्या होता है, जब है ना बाहर, जब लड़ाई हो रही, जब से बाहर माल जाना बंद हो गया, प्याज व्याज सब पोरबंदर पे पड़ी हुई है, आलू भी पड़ा है, कुछ जा ही नहीं रहा। और गैस आ नहीं रही है, होटलों पे लेबर नहीं है, लेबर घर चली गई है सब, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बाबूजी पहले क्या असर पड़ा? 40 दिन पहले जब हमने देखा था लोग घबरा रहे थे, युद्ध शुरू हुआ था, जब मंडियों में आवक बढ़ गई, जब क्या असर पड़ा है ये बताओ? जब तो देखो आवक ज्यादा थी, नहीं, पेट्रोल डीजल की जो घबराहट थी, जो घबराहट थी पेट्रोल डीजल की, वो यही घबराहट थी कि
गैस मिलनी नहीं थी, हाँ होटलों में लेबर चली गई, हाँ जब काम ही नहीं तो लेबर करती क्या है, जी तो बड़ी दिक्कत हुई है, अभी भी थोड़ा दिक्कत है। जी। और उसी वजह से मंडियां भर हाँ गई। जी, हाँ जी। तो बाबूजी बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं बाबूजी ये बताओ कि स्टोरों से क्या खबरें हैं? स्टोर में ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, बाकी स्टोर तो फुल हो गए हैं। हाँ बाकी अभी निकासी लोकल तो है नहीं, क्योंकि अभी दम का आलू आ रहा है, हाँ इसके बाद में इक्का दुक्का आलू भाग जा रहा है साउथ वाउथ में, क्योंकि वहाँ हल्के आलू जा नहीं सकते, रास्ते में खराब हो जाएंगे। बढ़िया आलू है, उनके रेट भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में आलू जा रहा है, छत्तीसगढ़ में बढ़िया आलू होता है, जा रहा है बाहर। वो आंध्रा कर्नाटक आंध्रा, तेलंगाना कर्नाटक, उधर, बेंगलोर, हाँ उस तरफ जा रहा है। तो बाबूजी क्या कहते हो, अभी स्टोर धीरे धीरे तेजी से पकड़ेंगे? हाँ तो ये 15-20 दिन का खेल हो रहा है जी, दम का आलू का, क्योंकि गर्मी पड़ेगी, आलू दागी हो जाएगा जी बाबूजी। लेकिन ना खबर रसिया से भी आई है, 2-3 कंटेनर जो है ना रसिया आलू जा सकते हैं। हाँ, ये वो तो देखो जाती हैं, अभी पूरी खुल के बात नहीं हो रही, पूरी कंफर्म नहीं है हाँ, खबर, लेकिन ये खबर है। जो बाहर आलू जाएगा वो 37 में जाएगा, हाईवे आलू नहीं जाता कभी भी। चिप्सोना, सूर्या या 37 इन तीनों में से जाएगा। वो रशिया में तो चिप्सोना को तो फेल कर दिया, सूर्या और 37 में। जी 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 जो आप बता रहे हैं ना, जी सूर्या है और जी 37 में। जी। तो बाबूजी अब एक बार भाव बताओ जी, सूर्या से शुरू करो, सूर्या का भाव। सूर्य आलू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टोर वाला आलू आ जाए जैसे, आलू की बताया ना आपको, हाँ वो तो 1050 भी चला गया। 1050 का है जी। चिप्सोना बिक रहे हैं 600 के 700 के, अच्छा बाबू। बढ़िया वाले चिंदोसी वाले। और अपने जो डंप वाले आलू है, ये वाले तो हर भाव का आलू है, लेकिन 150 से लेके 300 रुपये तक, 350। ठीक है बाबूजी। और 37-97 बाबूजी? 37 में ये कम आ रहा है, 300 350। ठीक है। अब हाइब्रिड कितना आलू बचा होगा? जो ये लोकल वाला है जी बाबूजी। हाइब्रिड अभी है, चलेगा। अच्छा क्या भाव? हाईवे का कोई भाव नहीं है, 150 से लेके 250 रुपये। ठीक है। और जब बाबूजी पंजाब का ज्योति आ जाए तो? ज्योति वही 270 250, वो फिर भी थोड़ा सही बिक जाता है। 250 300 है जी यार। डायमंड भी है, डायमंड भी 320 30। ठीक है। और बाबूजी LR आलू? LR वही 350 400। जी। और बाबूजी बम्पर और गुल्ले? 100-150 रुपये का फर्क होता है साइज देख के। जी जी। तो बाबूजी अब चलते चलते क्या कहोगे, अभी आपकी अब धीरे धीरे घटेंगी क्या डंप वाली? धीरे डंप का आलू खत्म होता जाएगा, अच्छा आलू स्टोर का आएगा, स्टोर का आलू चालू हो जाएगा। हाँ। अभी भाव नहीं मिल रहे, इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। हाँ। 10-15 दिन के बाद भाव मिलने चालू हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, फिर स्टोर चालू हो जाएगा। बाकी ये युद्ध वुद्ध बंद हो जाए तो बहुत अच्छा हो युद्ध जाएगा, बंद हो जाए तो फिर तो मामला सही है। मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक से होटल खुल जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक से जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, गैस वगैरह की दिक्कत खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पेट्रोल डीजल की भी। जो लोग गए हैं लौट जाएंगे। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम किशन गोपाल दामोता, 308 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मोबाइल नंबर है 98 113 86 587। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख सकते हो, ये बाबूजी का जो है ना बोर्ड है जी, आप संपर्क कर लीजिएगा एवरी टाइम, आपको इनसे सही जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।